नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत है। बच्चों, अब हम इस श्रृंखला में, इस सीरीज में हम संयुक्त व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पहला संयुक्त व्यंजन था क्ष। अब अगला संयुक्त व्यंजन है त्र। त्र, त, आधा त और र को मिलकर बनता है त्र। कौन सा व्यंजन है यह? त्र। जब आप बोलते हैं तो ऐसे आपकी जीभा बाहर को आती है। त्र, त्र, त और र को मिलकर बनता है त्र। आपको ध्वनि से भी पता चल रहा होगा ना। आओ अब मैं आपको त्र से बनने वाले अनेक शब्दों के बारे में जानकारी देती हूँ। पहला चित्र है त्रे। त्रे, त्र से त्रे। त्रे मतलब नंबर 3। त्रे, मेरे साथ बोलिए त्रे। त्र से त्रिभुज। त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल, जिसकी 3 भुजाएं हैं, 1 2 3। यह है त्रिभुज। त्र से त्रिशूल। त्रिशूल यानी कि ट्रिडेंट। भगवान शिव के पास त्रिशूल है। त्र, त्र से त्रिशूल। त्र से त्रिपाल। त्र से तिरपाल। तिरपाल क्या होता है बच्चों? टेंट को कहते हैं, जो कि गीला नहीं होता है और हमें अधिक हवा, अधिक बारिश से बचाता है, तूफान से बचाता है। तिरपाल, तिरपाल। त्र से त्रिफला। त्र से त्रिफला। त्रिफला एक प्रकार का रसायन होता है, जिसको खाने से हमारा पेट साफ हो जाता है। त्र से त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति यानी 3 मूर्तियां हों जिसमें इकट्ठी, जैसे कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव की मूर्ति को हम त्रिमूर्ति भी कहते हैं। तो बच्चों, अब आपने सीखा त्र संयुक्त व्यंजन के बारे में। याद रखिएगा आप, यह संयुक्त व्यंजन है क्योंकि यह 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं, है ना। तो पहला व्यंजन था क्ष और दूसरा है त्र। मैं आपसे अगली कक्षा में अगले संयुक्त व्यंजन के बारे में चर्चा करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।